आज विकास दुबे को इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार गिराया। कुछ लोगों का तर्क है कि यूपी पुलिस ने अपने 8 जाबाज पुलिस अधिकारियों की शहादत का बदला लिया है, किंतु कुछ लोगों ने इनकाउंटर पर सवाल उठाया है। तो आइए संक्षेप में विश्लेषण किया जाए कि क्या इनकाउंटर किया जाना संविधान सम्मत है, कानून या विधि सम्मत है क्या। इस इनकाउंटर के पहलुओं के बहाने हम भारत के संविधान में उल्लिखित कुछ मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। इन मूल अधिकारों, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है और इसके तहत अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की धारा या अनुच्छेद 20 में स्पष्ट उल्लिखित है कि अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इस धारा में 3 पक्षों को या 3 पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इसका पहला पक्ष है, इसके तहत अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति को मनमाने और तय सजा से ज़्यादा दंड से हिफाजत भारत का संविधान करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जा सकता है और न ही दंडित। भारत के संविधान की धारा 20 में उल्लिखित तीसरे पक्ष के तहत यह प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाही या साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे संविधान की धारा 21 या अनुच्छेद 21 में भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। देश के संविधान की धारा 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है, यानी न्यायालय द्वारा कानून के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही किसी व्यक्ति का प्राण लिया जा सकता है। संविधान की इस धारा के तहत दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को प्राण दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को था। संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और बचाव से संरक्षण प्रदान करता है। इस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। यह तो हुआ संविधान के तहत हर एक व्यक्ति को प्रदान किया गया मूल अधिकार, जिसे भारत के नागरिक होने के नाते देश के दुर्दांत से लेकर सामान्य व्यक्तियों तक को प्रदान किया गया है। लेकिन अपराधियों का कौन सा मूल अधिकार और किस मानवाधिकार की बात की जाए, क्योंकि इन लोगों द्वारा हत्या, बलात्कार समेत तमाम अपराधों के द्वारा कितने लोगों का मूल अधिकार और मानवाधिकार छीन लिया गया होता है। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही सीमित समय में अपराध की प्रकृति के अनुसार तय सजा दिलवाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को CRPC और IPC के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे चलाकर स्पीडी ट्रायल के द्वारा फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता। कानून के जानकार आरोप लगा रहे हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर पुलिस द्वारा कानून को हाथ में लेने जैसा है, किंतु यूपी पुलिस का दावा है कि हमने बदले की भावना से इनकाउंटर नहीं किया, बल्कि विकास दुबे द्वारा पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश की गई और इसी दौरान पुलिस के लूटे गए हथियार से यानी पिस्टल से विकास दुबे ने पुलिस पर गोली चलाई और इसके प्रतिकार या आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें विकास दुबे मारा गया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है स्पष्ट रूप से समझने की है कि देश के संविधान में भारत के नागरिकों तथा कुछ प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन
उनके मूल अधिकारों की क्या बात की जाए, जो कि एक दुर्दांत हैं और अपने कृत्यों द्वारा, वैसे अपराधी जो दुर्दांत हैं और हत्या, बलात्कार समेत तमाम मामलों के तहत लोगों को तंग करते हैं, उन्हें जान और प्राण से वंचित कर देते हैं, उनके मानवाधिकार, उनके मूल अधिकारों को छीन लेते हैं। वैसे में आम जनापेक्षा यही होती है कि ऐसे अपराधियों को जो है तत्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए अगर मार गिराया जाए तो कोई दोष नहीं होगा। लेकिन विधि के जानकार यह कहते हैं कि ऐसा करना एक काकतालीय न्याय का हिस्सा होगा। यह देश के संविधान के भावनाओं के अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि हर अपराध के लिए सजाएं तय हैं और उसकी प्रक्रियाएं तय हैं। वैसे में न्यायालय को यह अधिकार है कि उन विहित प्रक्रियाओं के तहत साक्ष्य, अभियोजन, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य इत्यादि और गवाही इत्यादि के माध्यम से सजा तय करते, और वैसे सजा के द्वारा जो है विकास दुबे जैसे तमाम दुर्दांत अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलवाई जाती। यह सबसे बेहतर तरीका होता और इस पे किसी भी मामले में कोई न तो कोई सवाल उठाता और न ही किसी भी स्तर पर संविधान के मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने की बात उठती। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि न्याय की प्रक्रिया थोड़ी शिथिल और जटिल होती गई है, जिसकी वजह से न्याय मिलना समय साध्य प्रक्रिया हो गया है। वैसी स्थिति में लोगों को यह चिंता सताने लगती है कि आखिर ऐसे अपराधी जो दुर्दांत है, जिन्होंने 8-10 पुलिस वाले लोगों की हत्या की और न जाने कितने लोगों की हत्याएं करते रहते हैं, वैसी स्थिति में पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ा जाना, जेलों में रखना और इनके भय से तमाम गवाह जो सरेंडर कर देते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इनको सज़ा नहीं मिल पाती है। वैसी स्थिति में जन भावना यह मांग करने लगी है कि इनकाउंटर भी किसी सूरत में गलत नहीं है, लेकिन भारत का संविधान ऐसा करने से रोकता है। भारत के संविधान में न्याय की प्रक्रिया विहित है और इस विहित प्रक्रिया के तहत ही न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसी के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। यह अलग बात है कि पुलिस को सक्रिय करके साक्ष्य जुटाने और उसके तहत अभियोजन के पक्षों को बिल्कुल श्रम साध्य और समय साध्य करके स्पीडी ट्रायल के द्वारा जो है सज़ा दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए।